सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। आज हम चर्चा करेंगे अपनों का वार, कांग्रेस में हाहाकार। बिहार में कांग्रेस के फ्लॉप शो ने अब पर्दा उठा दिया है। वो पर्दा कांग्रेस की खामियों को पार्टी फोरम के अंदर छिपाए रखता था। नेतृत्व की गलती, पार्टी के ऐब, गलत रणनीति और फिर सियासी जमीन पर हुई छीछेलेदार, सब कुछ यही पर्दा छिपाए रखता था। लेकिन पिछले 6 साल से एक के बाद एक हार और जीती हुई बाजियों को ऐन वक्त पर पलटते देख वरिष्ठ नेताओं का धैर्य टूटने लगा, धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने नेतृत्व को कुछ न कहने के लिहाज का पर्दा अब हटा दिया है। नेतृत्व पर सवाल और पार्टी प्रमुख की नीतियों पर तंज कसने के ताजा सिलसिले से पार्टी दो फाड़ की ओर बढ़ रही है। कुछ नेता अब भी गांधी परिवार की छत्र छाया में पार्टी का भविष्य देख रहे हैं और पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, जबकि पार्टी का भविष्य संवारने की कवायद का दावा कर पार्टी में बदलाव की मांग से कांग्रेस में हाहाकार मच गया है। 135 साल पुरानी पार्टी अब अपने वजूद के लिए जूझती दिखाई दे रही है। नौबत तो यहां तक पहुंच चुकी है कि अधिकांश राज्यों में वो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर जिंदा है। पार्टी को आईना दिखाने का दावा करने वाले गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं के भी अगवा थे जिन्होंने करीब 3 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पदाधिकारियों के स्तर पर बदलाव और पार्टी में जिम्मेदारी बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन तब पार्टी ने इसे नकार दिया था। लेकिन बिहार चुनाव में बुरी तरह भद्द पिटने के बाद पहले तारिक अनवर, फिर कपिल सिब्बल, चिदम्बरम आगे आए और अब गुलाम नबी आज़ाद ने मोर्चा खोल दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी को नया लड़का बताते हुए तंज कसा कि 5 स्टार कल्चर से चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पार्टी वर्करों से हर स्तर पर संपर्क टूट चुका है। यानी आरोप गंभीर है और गंभीर बदलाव की मांग करने वाले नेता भी, भले ही नेतृत्व का बचाव करने वाले नेता उन्हें भला बुरा कहें। कांग्रेस में मुद्दों को उठाने वाले और नेतृत्व के वफादार दिखाने वालों के बीच खाई चौड़ी हो रही है। जनवरी 2021 तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की भी सुगबुगाहट उठने लगी है। लेकिन इन सभी के अलावा 2021 ही वो साल भी है जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी दावेदारी के साथ साथ जीत की पटकथा लिखनी भी जरूरी है, वरना ये खाई और बढ़ेगी और इसका असर सीनियर नेताओं से वर्कर तक पड़ेगा, जो कांग्रेस की सेहत के लिए सही नहीं होगा। इस विषय पर मंथन और चिंतन के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख। स्वागत है आपका गुलरेज भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आना चाहूंगा। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है और मंथन की ज़रूरत थी, ये कहना अब दूर की बात हो गई। अब ये कहा जा रहा है राहुल गांधी नया लड़का है, उसके बस की बात नहीं है। पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए, पार्टी को आत्ममंथन से अब आगे बढ़ना चाहिए और नेतृत्व सटीक देना चाहिए। वर्कर्स के साथ लगातार जो संपर्क है लोगों का, ज़मीनी संपर्क जो है वो ख़त्म हो चुका है। नहीं, देखिए, बिहार के चुनाव में जब हम लोग देखते हैं, जब बराबर चुनाव के समय में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये चर्चा लगातार दिख रही थी कि कांग्रेस उन 70 सीटों पे जिस तरह से ऊर्जा लगानी चाहिए, जिस तरह से ताकत झोंकनी चाहिए, थोड़ी उसमें हम लोगों को कमी दिख रही थी और कांग्रेस को जीत भी नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि वो लगातार 70 सीटों पे कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम महागठबंधन को रहा कि हमें 70 सीटें दी जाए, नहीं तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि अगर वो सीटें कांग्रेस के स्थान पे कांग्रेस को 50 से 60 सीटें दी जानी चाहिए थे, बाकी अतिरिक्त सीटें CPI-ML या जैसी या वामपंथियों को दे दिया जाता तो उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलता। लेकिन कांग्रेस ने दबाव बनाकर सीटें भी ली। लेकिन फिर उसके बाद जिस एनर्जी के साथ उनको लड़ना चाहिए, वो एनर्जी के साथ वो चुनाव लड़े भी नहीं। स्थिति तो ये रही कि कई प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले ही हार भी मान ली। यहाँ तक जमीन पे कई लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो ये भी पता चलता है कि पार्टी फंड से उनको जो खर्च करने के लिए मिले हुए थे पैसे, उसका भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि उनको इतना पक्का लग रहा था कि हमारी हार होगी। तो इस एक तरह से कहीं न कहीं जो संरचना है पार्टी के स्तर पर, जिनको टिकट दिया गया, अब वो टिकट देने में जिस तरह से रस्साकस्सी हुई। जैसे एक उदाहरण लूँगा मैं, कहलगांव सीट, जहाँ पे कि सदानंद सिंह के बेटे जो है कि वो चुनाव लड़ रहे थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे सदानंद सिंह। लेकिन अगर वो सीट कांग्रेस किसी और अच्छे ढंग से देती, सदानंद सिंह के मुंह में ना होती, तो वो सीट निकल सकती थी। तो कहीं ना कहीं सीटों का जो जिस तरह से सीट दिए गए,
निचले स्तर पर संगठन पर भी केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव जिस तरह से कमजोर हो रहा है, उन तमाम स्थितियों से सवाल उठने जरूर लाजमी बनते हैं, वो सवाल उठेंगे। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने चुनाव के नए मानक तैयार कर दिए हैं। वो अब 24/7 आप देख लीजिए कि लगातार उनकी अभी अगर हम लोग देखते हैं बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को, तो वो अभी से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं, वो अभी से तमिलनाडु के भी इलेक्शन कैंपेन में वो एक्टिव हो गए हैं। जबकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सशक्त और मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने ये भी देखा, हरियाणा का एक उदाहरण मैं दूंगा कि दिल्ली में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि 13-14 से ज्यादा सीटें हम लोगों को नहीं मिलेंगी, जबकि वो 30 से ज्यादा सीटें लाई। तो लड़ाई से जनता सीट देने के लिए तैयार है, जनता वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन जब लड़ाई लड़ने वाले आधे अधूरे ढंग से लड़ाई लड़ेंगे तो फिर इस तरह के परिणाम आते नहीं। तो आधे अधूरे ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी तो यही होगा। गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का यह नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब लगता है कांग्रेस के भी कई सीनियर नेता आप लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये जो विषय है मूलतः कांग्रेस पार्टी का डोमेस्टिक विषय है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी अभी तक वहां तक ही बात नहीं रही है। अमेरिका से बराक हुसैन ओबामा भी इन पर टिप्पणी कर रहे हैं, इनके कपिल सिब्बल भी कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं। क्या है उसका कारण? यह है इनकॉम्पिटेंस, जो राहुल बाबा का इनकॉम्पिटेंस और उनकी माता जी का जो पुत्र प्रेम है, वही इन लोगों को खत्म करता जा रहा है। और अब इनके कुछ लोग जिन्होंने बहुत कुछ इनसे प्राप्त किया है, अब उनको या तो मिल नहीं रहा होगा या उनकी इच्छा नहीं है और लेने की, वो इनको खुल के सामने आ रहे हैं। थोड़ी दिन बाद आप देखिए कि वही शब्दावलियों का उपयोग होने लगेगा जिस प्रकार के भारत की शब्दावली का उपयोग कांग्रेस के विरुद्ध हमारे कार्यकर्ता करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि जो दिखता है वह बोलते हैं, चाहे वो बराक ओबामा बोले या भाजपा के कार्यकर्ता बोले या आज के समय खुद कांग्रेस के बड़े नेतागण कहें। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आप तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आजीवन कांग्रेस के जो है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि जहां राहुल गांधी जी होते हैं हमारे लिए तो बड़ी इजी स्थिति होती है। तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत खराब है और उसका कारण इनकॉम्पिटेंस। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता है, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा मिलता है और इनके लिए मुश्किलें होंगी अगर कोई दूसरा आदमी अगर आकर नेतृत्व संभालता है। तो राहुल गांधी हैं तो ठीक है बीजेपी के लिए, बड़े आरोप हैं आप पर, जवाब। भूपेश जी, सबसे पहले तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी को जो पीड़ा हुई, मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा घरेलू मसला और हमारा मंथन और इन्होंने दवाई ली, देखो इसे कहते हैं प्रेम। विपक्ष और पक्ष में होते हुए प्रेम पहली बार दिखा भारतीय जनता पार्टी के साथी द्वारा। और जहां तक आपने बात की हमारी पार्टी की, 135 साल पुरानी पार्टी, निसंदेह जब कोई हम चुनाव हारे तो मंथन तो आवश्यकता है और मंथन करने में कोई बुराई नहीं है और मंथन करने से निष्कर्ष निकलता है। अजय जी, मंथन तो करिए, मंथन तो पिछले 5, 7, 8 सालों से कांग्रेस कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब आपके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वही कह रहे हैं कि मंथन से आगे की बात हो गई है। अब राहुल गांधी नया लड़का है, उनके बस की बात नहीं है, पार्टी नहीं चल रही, नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच कोई संपर्क नहीं है। नहीं कहा, बाकी सब कह दिया राहुल गांधी को। सही बात तो ये है, मैं खुल के बोल रहा हूं। अब भूपेश जी, बिल्कुल भूपेश जी, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं सबको पूरा अधिकार है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी इन पार्टी। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये आप माने। और मेरे ख्याल से मेरी बात से राहुल लाल जी भी सेकंड करेंगे, गुलरेज जी भी सेकंड करेंगे कि हमारी पार्टी में सभी नेताओं को बात कहने की पूरी आजादी है। और जहां तक आपने नेतृत्व की बात की, ये हमारा निजी मामला है, हम तय करेंगे। और जितना अनुभव, जैसे आपने बोला शुरुआत में, 135 वर्ष का लंबा इतिहास है, ये छोटा नहीं होता। और आपने एक बात और कही, 5-10 सालों से इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य बोला और सत्य को हम स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से अगर हमारा परफॉर्मेंस खराब रही तो निश्चय ही संगठन पे नेतृत्व में बात उठेगी
और बड़े नेताओं ने कोई डायरेक्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं किया नाम लेके। लोग मजबूत विपक्ष चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, नीति होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, सरकार को आईना दिखाने वाला विपक्ष होना चाहिए, सरकार की नीतियों को बुलंद तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने वाला नेता होना चाहिए, सुख दुख में उनको भरोसे में लेने वाला नेता चाहिए। लेकिन ये सब कमियां कांग्रेस में अब मौजूद नहीं है, और जिन नेताओं में ये मादा है कि वो कांग्रेस को पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है और गुट बनते जा रहे हैं। तमाम तरह के बड़े आरोप हैं। आऊंगा आपके पास राहुल, यही हकीकत है? नहीं, बिल्कुल आपने एक लाइन में सारी हकीकत बयां कर दी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग अभी भी कांग्रेस को देखना चाहते हैं, लोग वोट देना चाहते हैं। इसलिए मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया। देखिए, अभी आप देखेंगे कि हरियाणा में भी इनका प्रदर्शन, कांग्रेस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। झारखंड में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था। तो और उसके पहले जो 3 राज्य, जिसमें से क्या मध्य प्रदेश ये लोग खो चुके हैं, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी प्रदर्शन रहा था और लोगों ने कांग्रेस को विकल्प के रूप में चुना भी था। तो लेकिन अब ये कांग्रेस की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो बिल्कुल एक मुखर रूप से जनता की आवाज़ बने। वहाँ पे चुनावों को वो 24/7, जैसे मान लीजिए कि अभी एक जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल, वो मामले को काफ़ी उठा भी रहे हैं, वो भी पार्टी के कर्मियों की गिनती करा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी गिनती करा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर इन नेताओं को भी देखें जो आलोचना कर रहे हैं शीर्ष नेतृत्व की तो जो स्थिति है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल को ही देख लीजिए, अब वो फिर से वकालत में एक्टिव हो गए हैं। तो जब वो सत्ता में होते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री के पद पे होते हैं, लेकिन जनता से जुड़ने के लिए कहाँ समय है इनके पास। तो अब कहीं न कहीं पार्टी में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जो बीजेपी की तरह 24/7, चूंकि राजनीति की संस्कृति बदल गई है, अब वो लगातार आपको एक अभियान के रूप में जुटना पड़ेगा। तो वो संस्कृति कांग्रेस को भी लानी पड़ेगी, तभी ये बीजेपी को जवाब दे सकेंगे। गुलरेज भाई, जवाब तो आपको ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है और कोई भी वहां पर अपनी आवाज उठा सकता है, कोई भी किसी मुद्दे को उठा सकता है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। आपकी पार्टी की तरह नहीं कि सिर्फ 2 आदमियों की चलती है। ये आप पर आरोप, इसका जवाब दीजिए। देखिए भूपेश जी, मैं कुछ कहूंगा तो ये बात होगी कि विपक्षी है इसलिए कह रहे हैं। मैं बात करूंगा जो इनके नेताओं ने कही, उसी के संदर्भ में बात करूंगा। उदाहरण के तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि कोई भी जो है वह पद ले आता है और फिर अपना कार्ड छपवा लेता है। तो यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो जिले का महामंत्री या मंत्री होता है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महामंत्री से ज्यादा राजनीतिक कदर रखता है, क्योंकि जनता से जुड़ा होता है। मैं आज जिस राज्य में बैठा हूं, मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश के शायद इनके 40 के आसपास प्रदेश के महामंत्री बना दिए। तो महामंत्री जैसा इंपॉर्टेंट पद जो है ये ऐसे बांटते हैं कि जैसे रेवड़ी बांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो महामंत्री किसी नेता से जुड़ा हुआ है। तो यह आईना गुलाम नबी आजाद ने दिखाया इनको। फिर इनके जो लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उनके विषय में क्या बोला कपिल सिब्बल जी ने कि अधीर रंजन चौधरी जी पहले बंगाल का चुनाव देख ले, बाद में उन पर टिप्पणी करते बैठे। फिर गुलाम नबी आजाद ने ही कहा कि 5 स्टार संस्कृति, जबकि हमारे नेताओं को देखिए, चाहे अमित शाह जी हो या दूसरे बड़े नेता हो, कार्यकर्ता के घर पे जाके भोजन करते हैं। कई बार कार्यकर्ता के घर पर रुकते हैं, हमारे भी घरों पर रुकते हैं। लेकिन ये लोग जो खुद इनके बड़े नेता बोलते हैं कि 5 स्टार होटल में भी डिलक्स रूम ढूंढते हैं। इस तरह से जनप्रतिनिधित्व नहीं होता। देखिए, आप या तो आप एक स्टार की तरह जीवन जिए, या आप लोकतंत्र के छाया और छतरी के नीचे लोगों का प्रतिनिधित्व करें। 5 स्टार होटल में भारत के आम जन का प्रतिनिधित्व आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कर सकते होंगे तो करते हैं आप। तो इनकी जो ये कमियां हैं, यह इनके ही नेतृत्व में उजागर की है। अजय जी, 5 स्टार कल्चर से पार्टी नहीं चलती। कांग्रेस में आप लोग कहते हैं कि हम मंथन कर रहे हैं, हर हार के बाद मंथन हो रहा है। जहां पर आपकी पार्टी नेक टू नेक होती है वहां पर भी सरकार दूसरे लोग बना के ले जाते हैं, जहां पर आपकी सरकार बन रही होती है वहां पर भी दूसरी पार्टियां आकर सरकार बना के ले जाती हैं। आपका नेतृत्व, कहीं ये आरोप लगता है कि होटल में थे तो पहुंचे नहीं राज्यपाल के पास ठीक समय पर, दूसरी पार्टी ने जाके दावा कर दिया, ऐसा भी इतिहास रहा है। बावजूद उसके ये कहा जाता है कि आत्ममंथन क्या है, आत्म अवलोकन क्या है, कैसे उसको आत्मचिंतन किया जाता है, उन किन बातों उस आत्मचिंतन में किन बातों का ध्यान रखती है कांग्रेस, जरा देश को पता चले। भूपेश भाई, बिना बोले तो सब कुछ बोल देने की कला हमको आपसे सीखनी पड़ेगी। आपने 3 बार कहा आत्ममंथन, ठीक है, और ये मानिए कि भारतीय कोई भी पार्टी हो जब सत्ता से बाहर होती है या चुनाव हारती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारी थी, राजस्थान में हारी थी, जिन जिन राज्यों में बेकार प्रदर्शन, तो इन्होंने मंथन किया। इसे कहते हैं आत्ममंथन। ये करने का सबको अधिकार है। अगर भूपेश जी अगर आत्ममंथन नहीं करेंगे तो जो आप चाहते हो
135 वर्ष पुरानी पार्टी दोबारा से परफॉर्मेंस दे, उसके लिए अति आवश्यक है। और अब आप ये भी बोलेंगे कि 5-10 सालों से आपका प्रदर्शन बेकार हो गया, क्या आपने मंथन नहीं किया? हमने मंथन किया, हो सकता है वो सटीक ना बैठा हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें प्रेम कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके प्रेम, इनके आशीर्वाद, इनके स्नेह से जो जो चाहते हैं और हमारा भी पक्ष मजबूत होगा। और देखो कितनी चिंता है इनको, और जब जिनके चिंता करने वाले होते हैं ना भूपेश जी, हमारा आत्म मंथन भी ठीक होगा, हमारा मंथन भी ठीक होगा, और हमारी पार्टी भी 2021 में उभर के आने वाली है। ये शीघ्र ही आपको पता लग जाएगा। 2021 में पार्टी निकल कर आएगी और ये आपको पता चल जाएगा। गुलरेज भाई, ज़्यादा आत्मविश्वास में आप भी न रहें। राहुल गांधी नए लड़के ज़रूर हैं, लेकिन तजुर्बा आते आते आ जाता है। और तमाम जितने बड़े नेता हैं वो जब एक साथ मिलकर पार्टी की गाड़ी को खींचेंगे तो फिर उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ देगी। क्योंकि अपने अध्यापक को खुश तो करना चाहते हैं लेकिन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं रखते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बराक ओबामा के शब्द हैं। फिर उनकी माता जी चाहती हैं राहुल को बेच दे, मतलब टू सेल राहुल। वो ये भी मेरे शब्द नहीं है, ये भी बराक ओबामा के शब्द हैं। गुलरेज जी, बराक ओबामा के शब्दों को बहुत याद कर रहे हैं आप, लेकिन बराक ओबामा ने ये भी चीज कहा था कि भारत को आप अपने शब्द सांप्रदायिक पे तौर पे बैठो, बांटा जा रहा है। वो भी शब्द थे बराक ओबामा के। आप भारतीय जनता उन्होंने पार्टी कहा, के ये शब्द नहीं लेके कहा था, बैठो, उन्होंने कहा था आप कि तो चुराए हुए मुझे शब्दों को उम्मीद बोल रहे है हो। कि नरेंद्र मोदी सब चीजों को प्रिजर्व रखेंगे, और उन्होंने प्रिजर्व रखा है। उन्होंने प्रिजर्व रखा है मेरे दोस्त। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बांटा जा रहा है। आप इस बात पे चिंतन करें। देखिए, दो तीन चीज देखिए गुलरेज जी, देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग अगर देखिए जब बात कर रहे हैं जब लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, पार्टियों की बेहतरी के लिए, तो 5 स्टार कल्चर में कांग्रेस तो है ही, लेकिन 5 स्टार कल्चर का तो और भी ज्यादा विस्तार स्वयं आपके पार्टी में भी दिख रहा है। हर जगह पे हम लोग एक तरह से 5 स्टार कार्यालय देख रहे हैं, 5 स्टार सारे के सारे जिले स्तर पे भी जो आपके ऑफिसों का निर्माण हुआ है वो 5 स्टार ऑफिस भी देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो देखिए ये है ना इस समय की जनता के मुद्दों को लेके कांग्रेस नहीं चल पा रही। कहने का मतलब ये है कि न सिर्फ 5 स्टार कल्चर कांग्रेस में है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। गुलरेज भाई, जवाब। देखिए, बड़ा कार्यालय होना का मतलब ये नहीं है कि 5 स्टार कार्यालय है। जिसपे रहने की भी आवश्यक सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों को। इसका मतलब ये नहीं कि 5 स्टार है। ये आपकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है। हम फक्र से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल है। और आप सभी कार्यालयों में भी जाए, जो हमारे नेतागण प्रवास करते हैं पार्टी के काम के लिए, वहां पे रुकते हैं, वहीं उनका भोजन होता है। 50 जो कार्यकर्ता मिलने आते हैं, उनके बैठने की सुविधाएं होती है, सब कुछ होता है। तो पार्टियां और मैं सवाल में सम्मिलित करता हूं अपने आप को। कांग्रेस जैसा तो नहीं है ना हमारा कि एक नेता है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके ठर्रे जिसको कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में, और वो उसको टिकट दे दो, वो अपने आप उसके लिए काम करता है। ये भी गुलरेज भाई, ये भी आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार जो है अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। मुझे लगता है कि देखिए लगभग 40% के आसपास हमारा वोट है, और 40% के आसपास जो लोग हैं भारत के, वो अमीर लोग नहीं, गरीब लोग बहुसंख्यक हैं। और वही बहुसंख्यक लोग हमको बार बार निर्वाचित करते हैं। अभी आप देखिए, कांग्रेस को वास्तव में शर्म आनी चाहिए। जो कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में इनका 1% से 1.5% वोट मिला है उपचुनाव में, तो किस हैसियत से ये लोग अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कैसे है? इतना तो निर्दलीय आदमी जीत जाता। मतलब आप ये सोचिए, जिसको टिकट मिला है उसकी हैसियत इतनी भी नहीं जितना एक निर्दलीय की होती है, जबकि उसके पीछे जो हमारे प्रवक्ता महोदय के पीछे हाथ। अजय जी, आप कह रहे हैं 2021 में आप निकलकर सामने आएंगे और एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, सरकार बनाएगी कांग्रेस। यहां तो ये कह रहे हैं कि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे 2021 में लड़ने वाले। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा आरोप आप पर। देखो, इसे कहते हैं अभिमान। भूपेश जी, अभिमान रावण को भी था, और अभिमान समाप्त होगा। देखना, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आके अपनी गाड़ी लाल बत्ती भी पार कर जाते हैं, न स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखते हैं, न गति अवरोधक का ध्यान रखते हैं, तो वो समय दूर नहीं। हम चाहते हैं हमारी और बुराई करें हमारी पार्टी की,
जितनी अरे ये लेकिन बुराई विपक्ष करेंगे, बुराई करे तो ठीक जितनी है, ये आपकी कमियां पार्टी के लोग सीनियर नेता ही बुराई कर रहे हैं पार्टी मैंने- की, आपके मैंने- नेतृत्व की, आपकी नीतियों की, किस तरीके से पार्टी चलेगी, आगे पार्टी का भविष्य क्या है, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, ये सब नीतियां तय होनी चाहिए। कम से कम एक नेतृत्व होना चाहिए, एक सिंगल आदमी को रिपोर्ट करें। आपने कहा कि चुनाव करा लेते हैं, राहुल गांधी नहीं होंगे तो दूसरा कोई होगा, तो तमाम मुकुल वासनिक का नाम सामने आया, तमाम और नेताओं के नाम सामने आए, उसके बाद ले दे के फिर सोनिया गांधी बन गई। यही तो कह रहे हैं सीनियर लोग आपकी पार्टी के। देखिए भूपेश जी, आपने सीनियर जूनियर की बात की, मैंने फिर बोला है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जिस प्रकार से हमारी पार्टी में आवाजें उठी, मैं आवाजें उठी की बात को शायद गुलरेज भाई खुश हो जाएंगे, आवाजें उठी, इसको भी देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डिक्टेटरशिप नहीं है। दो अजय जी। व्यक्ति पार्टी नहीं चलाते, यहाँ सब मिलके पार्टी चलाते हैं, यहाँ कार्यकारिणी चलाती है, यहाँ संगठन चलाता अरे है। तो लेकिन सारे मिलकर भी नहीं हटा पा रहे ना नेतृत्व को, सारे मिलकर भी एक अच्छा नेतृत्व नहीं खोज पा रहे। अगर उनको लग रहा है कि ये नेतृत्व ठीक नहीं है तो उसको हटा दिया जाए। इतना भी नहीं हुआ कि कुछ जिस कार्रवाई प्रकार होती से भी दिखे गुलरेज तो जी उनको का बोलना स्नेह पड़ मिल रहा रहा है। ये हुआ ये जिस है, प्रकार से गुलरेज जी का भूपेश प्यार मिल रहा है, भूपेश जी, जिस जब प्रकार बड़ा से हो जाता है दवाई और जब पीड़ा चीजें हमारी जो है दवाई वो अपने गुलरेज हाथ जी से खा रहे निकल हैं, जाती है तो तो मुझे आदमी को लगता है बोलना वो ही दिन पड़ता दूर है। नहीं है। राहुल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कमी नेतृत्व की कमी है, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, इतनी पुरानी पार्टी है, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, फ्लोर मैनेजर्स रहे हैं, कई बार सरकार को बचाया है ऐसे मंत्रियों ने, ऐसे लोगों ने। कमलनाथ की बात करें या तमाम और नेताओं की बात करें, वो उनका दर्द अब छलक रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब सीनियर नेताओं का दर्द छलक रहा है और अब पटाहट जो है वो बाहर आ रही है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बिल्कुल नेताओं का बिल्कुल गुलदस्ता है, देखें तो उसमें काफ़ी भारी भरकम नेताओं की कोई कमी नहीं है उसमें। देखिए, पिछले साल जब लोकसभा चुनावों के बाद जब राहुल गांधी ने त्यागपत्र दिया और पार्टी में एक और निर्णय की स्थिति बनी कि फिर कौन, उनको फिर मनाने की तैयारियां हुई, फिर तमाम तरह की चीज़ें हुई, तो उसके बाद से जो है कि एक नेतृत्व को लेकर जो क्लियरिटी होनी चाहिए एक बड़ी सी पार्टी के भीतर, वो उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा है। तो पार्टी को सबसे पहले तो जिम्मेवारी ये बनती है कि उस पूरे मामले का वो पटाक्षेप करे, जैसा कि अभी आप भी कह रहे हैं कि उनमें नेताओं की कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब किसी पार्टी में नेता बहुत हो जाते हैं, कांग्रेस के साथ एक ये चीज़ है कि वो गांधी परिवार नामक मोमबत्ती से ही, वो मोम से ही वो पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर वो उस परिवार के छत्रछाया से बाहर निकलते हैं तो फिर इतने सारे लोग होते हैं और इतनी सारी आकांक्षाएं और इतने सारे चीज़ें, महत्वाकांक्षाएं बन जाएंगी, बन जाने का डर होता है कांग्रेस के लोगों के बीच में कि कहीं फिर पार्टी का वैसे सिचुएशन में क्या होगा जो हम लोगों ने एक तरह से 91 से 96 के दरमियान में, उस दरमियान में हम लोगों ने देखा। तो लेकिन फिर भी अब आपको उस दौर से इसलिए बाहर आना पड़ेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक क्लियरिटी होना चाहिए पार्टी के भीतर भी। जो नेता, अगर जो सेकंड जनरेशन के नेता, जो बाकी और लोग हैं, उसको भी आपको आगे लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर नहीं की जाएंगी तो फिर कैसे कम्पीट किया जाएगा बीजेपी के साथ, जो कि बिल्कुल 24 आवर एकदम इलेक्शन मैनेजमेंट के तैयारी में ही रहती है। तो एक तरफ वो पार्टी जो 24 आवर बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ चल रही है, चाहे उसको कहीं सफलता हाथ लगे या विफलता हाथ लगे, लेकिन वो पूरी एनर्जी के साथ हर चुनाव को लड़ती है। चुनाव भले हारे भी, अगर वो कई चुनावों को वो हारे भी हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि भूपेश सर की उसमें वो कहीं उनकी एनर्जी में कोई कमी रही। तो ये चीजें अब कांग्रेस को सीखनी पड़ेंगी और उसको सीखने के लिए जो लीडरशिप वाला मामला है, इसको अब ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस उलझा के रखेगी तो ये समस्या और गहरी होगी। अजय जी, 23 दिग्गजों ने चिट्ठी लिखी थी। अब अधीर रंजन चौधरी साहब ये कह देते हैं कि दूसरे फोरम पर बात उठाने की कोई ऐसी नौबत नहीं है, पार्टी के अंदर सब सुना जाता है, पार्टी के अंदर बोल चुके, चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी सौंप दी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, नतीजा सबके सामने था, चुनाव होने की बात भी हुई और उसके बाद दोबारा सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गई। कोई दूसरा तीसरा चौथा चेहरा सामने ही नहीं आया। जो बात करते हैं नेतृत्व परिवर्तन की, उनको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बन चुकी है कांग्रेस के अंदर। कैसे संभलेगा मामला सर? भूपेश जी, हम संभाल लेंगे। अभी राहुल लाल जी ने बोला था कि हम गुलदस्ते की तरह हैं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। और जहां पे अधिक समस्या कहाँ आती है बताऊं, जहां पे अधिक लोग ज्ञान वाले हों या काम करने वाले हों, वहां पे चयन करना एक व्यवस्था को मतलब आईना दिखाता है कि इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में हैं, हर नेता अपना व्यक्तित्व रखता है। तो इस प्रकार से जहां तक आपने बात की कि आने वाले संगठन में और 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा, तो पत्र लिखना तो अच्छी बात थी, कोई बुराई नहीं है।
अगर सबने मिलकर लिखा तो जवाब भी हो गया। कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी कमेटियां बनी, और जिन्होंने पत्र लिखा सारे हमारे साथ हैं, सारे रोज बात कर रहे हैं। और जिन नेताओं की आज आप बात कर रहे हो उन्होंने किस तरीके से बात की है उनका गुलरेज भाई, कमेटियां बन रही हैं, बातचीत हो रही है, आत्ममंथन चल रहा है, आत्मचिंतन चल रहा है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, बढ़िया टक्कर देने वाली है कांग्रेस आपको अगले चुनावों में, याद रखना ये। देखिए, हमारे मित्र अजय भाई ने दो चीजों की बात की, एक तो नेता की बात की और दूसरी इंटेलेक्चुअल की बात की। इनके पास इंटेलेक्चुअल्स की भी कमी नहीं है और इनके पास नेता की भी कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि ये इनका पूरा इंटेलेक्चुअल और पूरा नेतृत्व तो एक ही आदमी में जाके भरा गया है, जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी ना इंटेलेक्चुअल है ना पॉलिटिशियन है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि राहुल गांधी जी इंटेलेक्चुअल होते तो उनको अपनी पॉलिटिकल मिस्टेक्स को समझ जाते, और यदि वे पॉलिटिशियन होते तो वे पॉलिटिकल ब्लंडर जिस प्रकार से करते रहे और करते रहेंगे वे नहीं करते। तो इनके पास ना नेता है ना इनके पास इंटेलेक्चुअल है, यही समस्या है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालते रहते हैं तो उनको ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के कई बार स्टार कैंपेनर बन जाते हैं राहुल गांधी, जहां जहां रैलियां करते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। ये कटाक्ष की बात रही, लेकिन कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस भी मान रही है कि उनके नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं और आत्मचिंतन आत्ममंथन जो है वो जरूर चल रहा है और कांग्रेस आने वाले कुछ महीनों सालों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इंतजार रहेगा इनके बेहतरीन प्रदर्शन का। राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े रहे। गुलरेज शेख, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, नेता विभाग राय रखते हैं अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी बहस में फिलहाल भी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।